वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लक्ष्मी क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लेकर आए हैं गणित की क्लास का अपना अगला पार्ट। इससे पहले की 3 क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था घातांक, करड़ी के नियम और घातांक के नियम। उस पर बेस्ड हमने आपको लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए थे। उसका वीडियो हमने एक अलग से मेगा क्लास बनाई थी। तो उस वीडियो में हमने आपको राखी पब्लिकेशन और ठाकुर पब्लिकेशन के फुल डिटेल सोल्यूशन बताए थे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है चैप्टर नंबर 2 आपका वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे वर्ग की। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग क्या होता है? जब किसी भी संख्या की घात 2 दे रखी हो, जैसा कि हमने घातांक में बताया था, जब कोई भी संख्या मल्टीपल में दे रखी होती है, जैसे कि कोई भी संख्या को गुणा में बार बार रिपीट किया जाता है, तो उस संख्या को हम बार बार ना लिख के जितनी बार वो लिखा जाता है एक बार लिख के उसकी उतनी घात लगा देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी घातांक। लेकिन अगर वही कंडीशन यहाँ पे है, अगर किसी संख्या को 2 बार मल्टीपल में लिखा गया है तो हम उसे 2 बार ना लिखकर उसकी घात में लिख देते हैं। जैसे ये 2 × 2 लिखा है तो इसे हम 2 बार ना लिख के 2 की पावर 2। तो जब कोई संख्या की घात 2 दे रखी होती तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। या हम ये कह सकते हैं जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो प्राप्त संख्या का वर्ग होती है। जैसे अगर हमें 2 × 2 किया जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 4। तो जो हमारा 4 प्राप्त हुआ है, या 2 × 2 को हमने ऐसे लिखा, तो ये जो दोनों चीज हैं ये हमारी दी हुई संख्या का क्या है? वर्ग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात। क्या कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है वर्ग। जो हमारी जो दूसरी संख्या आती है वो हमारा होता है पहली संख्या का वर्ग। ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है? इससे नॉर्मल सी बात है, वर्ग अगर देखें तो हमारा जो ज्योमेट्री का पोर्शन था उसमें भी वर्ग होता है। तो उस वर्ग और इस वर्ग में सिमिलरिटी इतनी है कि उस वर्ग की जो सारी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में इक्वल होती, मतलब उसमें भी तब 2 चीजें सेम होती हैं आपस में, और उनकी मल्टीप्लाई करा देते तो हमें एक वर्ग तैयार हो जाता है। ठीक है। तो वहां पे भी वो वर्ग और ये वर्ग दोनों में सिमिलरिटी है। इसमें क्या है? 2 संख्या होती है, मतलब किसी एक संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है तो वो जो तैयार होकर बनता है वो होता है हमारा वर्ग। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये 2 संख्या, एक संख्या दे रखी है 2, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दी तो हमारे पास जो ये संख्या बन के आ गई वो बन गई आपके पास वर्ग। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ वर्ग की। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि 2 × 2 कर देते हैं तो अगर किसी भी संख्या की पावर 2 हो जाती तो वो हो जाता है वर्ग। तो चलिए आज हम आपको 2-4 एग्जाम्पल बता देते हैं वर्ग के क्या हो सकते हैं। जैसे हमें मान लिया कि हमें 15 का निकालना है वर्ग। 15 का वर्ग निकालना हम जान चुके हैं कि अगर हम इसकी घात 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग। तो इसका मतलब क्या था कि 15 × 15, 15 की गुणा हमें 15 में ही करनी है। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 225। 15 का वर्ग कितना होता है? यहाँ से 225। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया 23। इसका हमें वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे? इसकी घात 2 कर देंगे। इसकी घात 2 का मतलब है 23 की गुणा 23 से करानी है, तो इसका जो वर्ग आएगा वो आ जाएगा आपका 529। तो ये हो गए वर्ग के कुछ एग्जाम्पल। वर्ग के बाद आपका आता है कॉन्सेप्ट वर्गमूल का। मतलब जैसे हमने किसी संख्या का वर्ग किया, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो वो वर्गमूल हो जाएगा। जैसे हमें मान लिया कोई संख्या दे रखी है 625। अगर हमें ये पता करना हो कि ये संख्या किस संख्या से बनी है, ये संख्या किस संख्या से बनी है कि उस संख्या को उसी में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये जो संख्या हमारे पास दे रखी है उसका मतलब किस संख्या में उसी संख्या की गुणा करी गई है जो हमारे पास ये 625 है। मान लिया हमें कोई भी संख्या दे रखी, हमने सपोज कर लिया x, तो इसका मतलब है कि हमें x में x की ही गुणा करने पर 625 मिला है। इस तरीके से हमें निकालना है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करके 625 आया है। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल सीधे वर्ग का उल्टा होता है। जैसे हम जब वर्ग निकालते हैं तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो वर्ग आती है। तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमें वही संख्या निकालनी पड़ती है जिसमें उसकी गुणा करके ही ये वैल्यू हमारे पास आई है।
ठीक है, तो जैसे हमने वर्गमूल निकालते हैं, अगर हम मान लें किसी छोटी संख्या की बात करें, जैसे हमने 2 गुणे 2 या 2 का वर्ग किया था तो हमें 4 मिला था। तो जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब 2 घात की कड़ी लगाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। इसको कैसे करेंगे कि ये हमने अंदर कर दिया 2 गुणे 2, और जब अंदर 2 गुणे 2 कर लिया, वर्गमूल है तो वर्गमूल के बाहर एक वैल्यू निकलती है। बस इसमें एक चीज हो जाती है कि ये प्लस या माइनस दोनों में से किसी की भी हो सकती है। जो किसी संख्या का वर्गमूल होता है तो वो या तो प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी संख्या निकल के आ सकती है, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जब हम माइनस की गुणा किसी माइनस वाली टर्म से कराते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू जो आती है पॉजिटिव आती है, और प्लस की गुणा जब प्लस वाली वैल्यू से कराते हैं तो भी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। तो इस तरीके से जो हमारा वर्गमूल होता है वो माइनस और प्लस दोनों की डिजिट में हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ और वर्गमूल की। ये हमारा कॉन्सेप्ट है वर्गमूल। वर्गमूल में हमने आपको बताया कि किसी संख्या, कोई भी जो दे रखी संख्या, उसमें ये ज्ञात करना कि वो किस संख्या से गुणा होके आपस, मतलब वो कौन सी संख्या जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर हमें ये बड़ी सी संख्या प्राप्ति, तो इसके लिए हम निकालते हैं इसका वर्गमूल। जैसे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 144। अगर हमें इसका निकालना है वर्गमूल, तो ये हो गया वर्गमूल का निशान। तो अगर हम इसके वर्गमूल निकालें तो हमें क्या निकालना है कि वो ये संख्या जो है वो किस संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पाएगी, तो वो हो गई 12। और जब ये संख्या वर्गमूल के बाहर आएगी तो ये हो जाएगी आपकी 12 प्लस और माइनस दोनों की, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस का भी 12 ले लें दोनों, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई भी जो होती है आपकी वो होती है प्लस। तो या तो ये प्लस की भी वैल्यू हो सकती है और माइनस की वैल्यू हो सकती है। तो हमारा जो वर्गमूल आता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इंटीजर्स में आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्गमूल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं 1 से लेकर 10 तक की या 20 तक की संख्याओं का वर्ग और फिर उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। तो जैसे 1 का अगर हमने वर्ग किया तो क्या आएगा 1, 2 का वर्ग किया तो क्या आएगा 4, 3 का वर्ग किया तो आएगा 9, 4 का वर्ग किया तो आएगा 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 7 का वर्ग क्या होता है 49, और इसके बाद 8 का वर्ग क्या होता है 64, 9 का वर्ग क्या होता है 81, और 10 का वर्ग होता है आपका 100। इसके आगे 11 की बात करते हैं। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है आपका अभी बताया था 144, 13 का वर्ग हो गया आपका 169, 14 का वर्ग हो गया आपका 196, और 15 का आपका वर्ग हो गया 225। इसके बाद बात करते हैं 16 की। तो आपका जो 16 का वर्ग हो गया कितना 225 के बाद आपका हो गया 225 256। 17 का वर्ग हो गया आपका 289, 18 का वर्ग हो गया आपका 324, और 19 का वर्ग हो गया आपका कितना 361, और 20 का वर्ग हो गया आपका 400। तो ये तो हमने निकाल लिए वर्ग। और इन्हीं संख्याओं का अगर हम सीधे सीधे वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इन संख्याओं पर रूट निकालते लगा देंगे, और इसके बाद जो हमारे पास अपोजिट संख्या आएगी वो आपकी आ जाएंगी वर्गमूल। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे 20 से। तो 20 का जो हमारा वर्ग आया कितना 400, तो 400 का जो हमारा वर्गमूल होगा वो क्या होगा 20। इसके बाद हमारी संख्या है 19, 19 का वर्ग कितना आया था 361, तो 361 का वर्गमूल कितना होगा 19। 361 का 18 का जो वर्ग आया था वो आया था 324, तो 324 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18। इसके पहले हमारा 289 था, 289 का जो था वो 17 का वर्ग आया था, तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 17। इसके पहले था आपका 256, 256 जो हमारा वर्ग आया था वो आया था 16 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 16। इसके पहले आपका 225, 225 हमारा वर्ग आया था 15 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 225 का 15। इसके पहले आपका है 196, 196 वो 14 का वर्ग था, तो 196 का वर्गमूल कितना होगा 14।
यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 14 को 14 की गुणा जब 14 से की थी तो 196 आया था, और हमें 196 में यही याद करना कि उसको किस संख्या से गुणा करके ही वो संख्या लाएंगे। तो यहाँ से आ गई हमारी 14। इसके पहले हमारे पास दे रखी है 196 से पहले 169। ये जो वर्गमूल हमारा है वो किसका वर्ग किसका था 169 13 का, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 13। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 144 की। तो आपका जो 144 था वो वर्ग किसका था 12 का, तो इसका वर्गमूल भी कितना होगा 12। इसके पहले बात करते हैं 121 की। 121 जो था वो वर्ग था 11 का, तो जब 11 में 11 की गुणा की थी तो 121 आया था, तो 121 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा 11। इसके पहले आपके आएगी 100 जो था वो किसका स्क्वायर था या वर्ग था 110 का, तो उसका वर्गमूल भी कितना होगा 10। इसके पहले बात करते हैं 81 की। 81 जो था वो किसका वर्ग था 9 का, तो 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। इसके पहले अब आ गया 81 से पहले कहाँ पे आ गए आप तो 64 पे। 64 जो था वो किसका वर्ग था 8 का, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 8। इसके पहले आप आ जाएंगे 49 पे। 49 जो था वो किसका वर्ग था 7 का, तो इसका वर्गमूल भी कितना होगा 7। अब आ जाते हैं 36 पे। 36 जो था वो किसका वर्ग था 6 का, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 6। इसके बाद हम बात करते हैं 25 की। 25 जो था वो किसका वर्ग था 5 का, तो ये वर्गमूल किसका हो जाएगा 5 का, इसका वर्गमूल क्या होगा 5। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 16 की। 16 जो था वो 4 का स्क्वायर था, तो 16 का वर्ग कितना होगा 4। इसके बाद बात करते हैं 9 की। 9 जो था वो 3 का वर्ग था, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। इसके बाद बात करते हैं 4 की। 4 जो था वो 2 का स्क्वायर था, 2 का वर्ग था, तो 4 का वर्गमूल 2 का। और इसके बाद बात करते हैं 1 की। तो 1 का जो वर्ग होता है वो 1 ही होता है, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल और वर्ग दोनों एक ही होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ग और वर्गमूल की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके आगे। तो अभी तक हमने बात की आपसे वर्ग और वर्गमूल की। इसके बाद नंबर आता है आपका थर्ड टॉपिक जो है वो है घन। अभी तक हमने आपको वर्ग में बताया था जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो उसे हम कहते हैं वर्ग। अब इसके बाद आपका नंबर आया है घन का। तो जैसे हमने आपको बताया था जब हम किसी संख्या को बार बार मल्टीपल में रखते हैं तो उसे मल्टीपल में ना रख के जितनी बार वो संख्या लिखी होती है उसे उसकी उतनी घात बना के लिख देते हैं, तो वो हमारा घातांक था। लेकिन जब उसी संख्या को अगर कोई भी संख्या 2 बार गुणे में लिखी तो उसे हम 2 बार अलग अलग ना लिख के 2 की घात लिख देते हैं, तो वो आपका हो जाता है वर्ग। अब बात करते हैं घन की। तो जैसे हमने उस वर्ग में किया सेम इसमें क्या करेंगे कि जब कोई संख्या 3 बार मल्टीपल में दे रखी होगी तो उसको 3 बार ना लिख के उसे उसकी घात में लिख देंगे 3, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा घन। जैसे मान लीजिए हमें कहीं पे दे रखा है 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसे हम बार बार 3 ना लिख के 3 की पावर 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी पावर 3 हो गई, ये हो गया आपका घन। वर्ग क्या आता है पावर 2, और जो घन होता है वो आपका आता है पावर 3 या घात 3। तो अगर हम किसी संख्या का घात, हमसे ये कहा जाए कि किसी संख्या का घन निकालो, या हमसे कह दिया कि 2 का घन क्या होगा, तो हम 2 का घन करने के लिए 2 की पावर सीधे 3 लिखेंगे और क्या करेंगे 2 की गुणा 3 बार कर देंगे। कैसे 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसे लिख के ना सीधे सीधे गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आपका जो आंसर है इसका वो हो गया 8। मतलब 2 का जो घन होता है वो कितना होता है 8। अगर हमसे कोई पूछे 5 का घन क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 की गुणा 3 बार कर देंगे, तो 5 का घन क्या हो जाएगा 25 पंचे 125। इसके अलावा एक और कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लिया हमने ले लिया 15 का हमें घन निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद इसे बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे घन मतलब पावर लगा के 3 लिखा और इसकी गुणा कर देंगे। तो 15 की जब एक बार गुणा करते हैं तो आपका आता है 225, फिर 225 की जब 15 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। तो जो आपके पास 625 आ गया वो 15 का घन आ गया, या ये कह सकते हैं 15 का घन बराबर 625। जैसे इधर 2 का घन कितना 8 हो गया, 5 का घन हो गया 125।
तो ये होता है आपका घन, मतलब किसी भी संख्या की घात 3 लिख देना, या अगर कहीं पे मल्टीपल में कोई भी संख्या 3 बार गुणे में आ रही है लगातार, तो उससे हम मतलब उस संख्या को उससे घन कह देंगे, उस संख्या का अगर वो 3 बार आ रही है, या उसे उसकी घात उस संख्या की पावर 3 लिख करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका घन। तो जैसे वर्ग के बाद आता है वर्गमूल, उसी प्रकार से घन के बाद आता है आपका घनमूल। तो जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते थे तो उसकी घात 2 कर देते थे, और उसी की घात जो उसकी 2 घात करने के बाद जो वैल्यू आती थी उसका जब वर्गमूल निकालते थे तो हमें वापस वही संख्या मिल जाती थी जिसका हमने वर्ग निकाला था। तो हम वैसे ही हमारे पास चीजें इसी प्रकार से घनमूल में भी होगा। जिस किसी संख्या का हम घनमूल निकालेंगे, अगर हम जब किसी संख्या का हम घन निकालेंगे और उस संख्या का जो हमने घन निकाला है, जो उसके बाद हमारे पास संख्या जो आई है उसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमें वही वापस संख्या मिल जाएगी जिसका हमने घन निकाला था। मतलब जो एक तरीके से घन और घनमूल एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले यहाँ से यहाँ तक है, फिर वापस वहीं पे आ गए। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट हुआ घन और घनमूल, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ जाएंगे। अगर किसी संख्या का घन निकालेंगे और वापस उसका घनमूल निकाल लेंगे तो वो आपकी हो जाएगी, वही संख्या हमें मिल जाएगी। तो बात करते हैं घनमूल की। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था 3 का घन कितना हो गया आपका, 3 का घन हो गया 27, 2 का घन कितना हो गया 8, 5 का घन बताया आपको 125 और 15 का घन बताया आपको 625। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हमें 625 का निकालना है घन। तो घन में क्या होता है, हमें एक करड़ी लगाते हैं। वर्ग में जो आपकी घात होती है वो 2 होती है, तो उसका वर्गमूल में जो करड़ी होती है वो 2 घात की होती है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखे या न लिखे उसका मान वही होता है। आपको करड़ी वाले चैप्टर में हमने आपको बताया भी था। लेकिन जब हम घन निकालेंगे तो जो आपकी करड़ी होती है वो 3 घात की होती है। जैसे कि घन हम किसी संख्या का निकालते हैं तो उसमें हम 3 घात लगा देते हैं। जब घनमूल निकालेंगे किसी संख्या का तो उसमें 3 घात की करड़ी लगा देंगे। तो अब हम बात करते हैं 625 की। तो ये 15 का हमें पता था कि हमने 15 का घन निकाला था, तो फिर 625 आया था। फिर 625 के फैक्टर हो गए 15 गुणे 15 गुणे 15। तो ये आपकी पावर हो गई 3। अब सोचिए, हमने आपको अगर सीधे सीधे पर ये काम भी कर सकते हैं कि ये इसे घनमूल से बाहर निकाल दिया, ये हो गया आंसर। लेकिन अगर हम इसे करड़ी की तरीके से सॉल्व करके देखें तो क्या हो सकता है। देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि जब कोई भी संख्या आपस में मल्टीपल में हो और उनके आधार बराबर हो, यहाँ पे देखिए इसका आधार मतलब तीनों के जब बेस इक्वल होंगे आपस में तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। मतलब जब किसी संख्या के आधार बराबर होते हैं तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं दे रखी, तो इसका मतलब इसकी घात 1 है, इसकी भी घात है, इसकी भी घात है। तो इस करड़ी को 3 घात की करड़ी में 15 आधार है, इनकी पावर आपस में जोड़ देंगे हम। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, 1 और 1 और 1, ये मिल गया 3। तो ये हो गया आपका 15 की पावर 3। और हमारे पास ये करड़ी लगी है 3 घात की। और करड़ी वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था क्या, जब किसी संख्या में करड़ी लगी होती है तो उस करड़ी में जितनी घात होती है वो उस पूरी संख्या पे 1/, में चली जाती है। अगर 2 घात की करड़ी होती है तो उस पूरे की वैल्यू 1/2 हो जाती है। लेकिन अगर 3 घात की करड़ी है तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3। और करड़ी के ही चैप्टर में एक प्रॉपर्टी ये होती है, अगर किसी करड़ी की घातें 2 दे रखी हैं, एक घात ये और एक बाहर, तो उन दोनों की जो घातें होती है मतलब करड़ी की पावर अगर m और टोटल की पावर n दे रखी है तो उनकी आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी करा देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 15 और इनकी पावर की आपस में करा दी मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या है, ये दोनों डिवाइडेशन भाग की सिचुएशन में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा आपका 15। तो देखिए, अगर हम सीधे सीधे घनमूल निकाले मतलब 15 गुणे 15 गुणे 15 अगर हमें पता था तो हमने निकाल दिया। नहीं निकला तो हमने क्या किया, इनके 3 फैक्टर किए, पावर्स को आपस में ऐड कर लिया और अपना करड़ी के तरीके से सॉल्व किया। और करड़ी के बाहर जो वैल्यू आ गई 15। हम अब ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 15 हमने बाहर निकाला तो कैसे निकाला, इस तरीके से इसे सॉल्व करके हमने बाहर निकाला। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा घन और घनमूल का। तो ये था आपका घनमूल का कॉन्सेप्ट। तो एक बार फिर से सीखते हैं। हमने आपको बताया था सबसे पहले वर्ग में क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या का जो हल मिलता है वो होता है पुरानी संख्या का वर्ग। मतलब 2 में 2 से गुणा करने का जो 4 मिलता है तो जो 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है।
और इसी का जब उल्टा करते हैं, जब हमें ये पता करना कि जो ये हमारे पास संख्या दे रखी है उसमें किस संख्या की उसी संख्या से गुणा करने पर ये संख्या मिली, तो वो होता है वर्गमूल। तो हम वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग का रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास जो निकल के वैल्यू आती है वो वर्गमूल हो जाती है। तो मतलब जैसे कि अगर किसी संख्या का वर्ग हमने निकाला फिर वापस उसका वर्गमूल निकाल दिया तो हमें वही संख्या वापस मिल जाती है। उसके बाद हमने बात की आपसे घन की। तो घन क्या होता है, जब किसी संख्या की घात 3 हो जाती है, मतलब कोई भी संख्या 3 बार मल्टीपल में लिखी तो उसे हम 3 बार ना लिख के 1 बार में लिख के उसकी पावर 3 कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका घन। और उसी घन का जब हम घनमूल निकालते हैं तो हमें जो संख्या वापस मिलेगी वही संख्या मिलेगी जिसका हमने घन बनाया था। तो अभी आपको हमने बताया था 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गमूल। तो अब हम आपको बता देंगे यहाँ से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनमूल और उनका घन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन की। वर्गमूल में क्या होता था, संख्या की गुणा घात 2 लिख के उसका करते थे, मतलब सिर्फ 2 बार में करते थे। और घनमूल में करेंगे 3 बार। तो जो 1 होता है, 1 का जो वर्ग करेंगे या घन करेंगे, तो जो आपका दोनों होता है वो इक्वल ही रहते हैं। मतलब 1 में चाहे 1 की गुणा 10 बार करें, हमारा जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। लेकिन जब 2 का घन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। 3 का घन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 27। 4 का घन करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 27 के बाद 64। 5 का वर्ग करेंगे घन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 125। 6 का अगर घन करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 216। और 7 का अगर हम घन करेंगे तो जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 7 49 और 49 शक्ति हो जाएगा आपका 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, 343। 8 का अगर हम घन करते हैं तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 28 64 और 64 और 8 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 512। 9 का अगर हम उसके पास घन करते हैं तो क्या हो जाएगी 9 9 81 और 81 9 729। और 10 का अगर घन करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1000। तो अभी हमने आपको बताया था वर्गमूल और उसके बाद अब बात कर रहे हैं घन की। तो ये जब हमने किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका उल्टा करके ले आते हैं हम आपके पास वर्गमूल। तो जैसे अब इस संख्या का हमने किया है घन, तो इनके ऊपर हम घनमूल लगाएंगे तो इसके बाद हमारे पास वही संख्या वापस आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से आपके पास घनमूल की। तो सबसे पहले लेते हैं बड़ी संख्या जो हमारे पास 1000 थी। इसका अगर हम घनमूल निकालें, मतलब इसकी करड़ी की घात 3 करके, तो क्या हो जाएगा, ये जो 1000 था वो 10 का था घन, तो 1000 का घनमूल क्या होगा 10। ऐसे हम बात करें 729 की, तो जो 729 होगा आपका इसका घनमूल, ये किसका घन था 9 का, तो जो 9 का घन था 729, तो ये घनमूल किसका, इसका घनमूल कितना होगा 9। इसके बाद आपकी बात करते हैं 512 की। तो जो 512 है वो आपका घन किसका था 8 का, तो इसका घनमूल कितना होगा 8। इसके बाद बात करते हैं आपकी 343 की। तो जो आपका 343 था वो किसका घन था, वो था आपका 7 का घन। तो जब ये 7 का घन था तो इसका घनमूल कितना होगा 7। इसके बाद बात करते हैं 216 की। तो आपका जो 216 था वो किसका घन था 6 का, तो इसका घनमूल कितना होगा 6। अब बात करते हैं 216 के बाद 125 की। तो जो आपका 125 था वो किसका घन था 5 का, तो 125 का घनमूल भी कितना होगा 5। अब बात करते हैं आपकी 64 की। 64 जो था वो किसका घन था 4 का, तो इसका घनमूल कितना होगा 4। 64 के बाद बात करते हैं 27 की। ये जो था इसका जो घन था, ये किसका घन था 3 का, तो इसका घनमूल क्या आएगा 3। और इसके बाद बात करते हैं 8 की। तो इसका जो घन था वो ये किसका घन था 2 का, तो इसका घनमूल आ गया 2। और बात करते हैं 1 की। तो 1 का घनमूल और घन, वर्ग और वर्गमूल सब एक ही होता है। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब हमने किसी संख्या का घन किया तो हमें जो संख्या मिली, जब उसका हमने घनमूल निकाला तो हमें वापस वही संख्या मिल गई जिसका हमने घन किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम करेंगे। और इससे आधारित क्वेश्चन जो है वो कुछ खास होते नहीं है, वर्ग, वर्गमूल और घन और घनमूल। इसके अलावा आपकी जो बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इसके बाद वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, समलंब पर आधारित संख्याओं का।
तो उसमें हम आपको ये सिखाएंगे किसी भी संख्या का जो वर्ग थे अभी तक, ये सब थे पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग और वर्गमूल। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, घन और घनमूल कैसे निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई है, हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट टाइमली मिलते रहें। तो क्लास को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।